अध्ययन क्लासेस के यूट्यूब चैनल अजय मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारा ये है इंग्लिश का टेस्ट प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस पेपर है क्लास 8th। क्लास कौन सी है हमारी? क्लास 8th का है। तो आज हम इसको सॉल्व कराएंगे। जैसा कि टाइम ड्यूरेशन इसका रहेगा, ये पेपर सेम टू सेम एज इट इज जो पैटर्न दिया हुआ है सेम पैटर्न आपका आएगा पेपर में। 2.5 आवर का पेपर है। मैक्सिमम जो मार्क्स हैं आपके 60 नंबर के हैं। और जो इसमें देगा 4 सेक्शन है आपके, रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर एंड लिटरेचर। तो बच्चे हम रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर स्किल कराएंगे। लिटरेचर के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बता देंगे, कौन कौन से चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार से आपको उनको क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो समय ना लेते हुए डायरेक्टली हम बात करते हैं सेक्शन ए की, जो रीडिंग स्किल है। रीडिंग स्किल में आपको क्या करना है कि जैसे पैराग्राफ ये दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है कि रीड द पैसेज एंड द आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो एनी 4। कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं, इसमें 5 आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम ना इस पैसेज को पढ़ते हैं। The thought came to a certain king that he would never fall if he knew 3 things। मतलब कि एक राजा है, राजा के दिमाग में मतलब कुछ बातें आती हैं, कुछ सोचता है कि क्या सोचता है। मतलब एक राजा के मन में यह विचार आया कि यदि वह 3 बातें जानता है, मतलब उसकी अगर 3 बातें हैं, अगर 3 बातें जानता है और इनको फॉलो करेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। मतलब आगे देखते हैं क्या है ये। These 3 things were, अगर 3 बातें हैं उसकी और इनका अगर पालन करता है तो वो 3 बातें क्या हैं? पहली है व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन बीइंग समथिंग। मतलब व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बीइंग समथिंग, सही काम करने का, मतलब सही कोई भी काम है वो पहला जो है, पहला प्रश्न है कुछ शुरू करने का सही समय क्या है। मतलब कोई भी काम है अगर हम उसे काम करना चाहते हैं तो उसका सही समय क्या है, पहला। विच पीपल शुड ही लिसन टू, दूसरा है उसका कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। मतलब विच पीपल शुड ही लिसन टू, ठीक है, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। दूसरा व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। और तीसरा है उसके लिए कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करना है। ठीक है, 3 पॉइंट है। पहला क्या है कि कोई भी काम शुरू करने के लिए व्हाट इज द राइट थिंग टू बीइंग समथिंग, कोई भी काम शुरू करने के लिए सही समय क्या है। उसके बाद है विच पीपल शुड ही लिसन टू, और दूसरा है उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। तीसरा है कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कहता था कि द किंग देयरफॉर सेंड अ मैसेज, मतलब कि राजा ने मैसेज भेजा कहाँ? थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने राज्य में, प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। मतलब उसने कहा कि जो मेरे इन 3 क्वेश्चंस का आंसर मुझे दे देगा उसे बहुत सारा धन दूंगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे लोग राजा से मुलाकात की, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, सबके आंसर अलग अलग थे। इन रिप्लाई टू देयर फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर दिया। सम सेड, किसी ने कहा कि द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, मतलब एक टाइम टेबल बनाए एंड देन द फॉलो इट स्ट्रिक्टली। मतलब बेटा ये आपके ऊपर भी एक बात जाती है, बहुत अच्छा मोरल दिया है इसने कि जो पहली क्वेश्चन का आंसर है, जैसे कि एक बार मैं आपको कॉपी पे करके दिखाता हूँ। ये देखिए कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे थॉट केम टू डॉट एंड then one line follow it strictly, राइट। अब हमारा आएगा आंसर ANS, ठीक है। फर्स्ट का हमारा है B, फर्स्ट का क्या है? B, क्या है? द किंग, ठीक है, द किंग। क्लियर है? इस तरह से लिखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Who did the king send throughout his kingdom? क्या मतलब कि who did the king send throughout his kingdom, मतलब उसने अपने राज्य में क्या भेजा था। ठीक है, क्या भेजा था? मिनिस्टर भेजा था, वाइसमैन भेजा था, हिज सन भेजा था? नहीं, मैसेंजर भेजा था। क्या भेजा था? संदेशवाहक, मतलब संदेश भेजा उसने। क्या संदेश भेजा था? ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछने का। तो अब यहाँ पे सेकंड का हमारा आंसर क्या होगा? ए।
ए में आप लिखोगे मैसेंजर्स। क्लियर है, हाँ या ना? बिल्कुल। अब अगला आएगा, द किंग थॉट ही वुड नेवर डैश इफ ही न्यू 3 थिंग्स, फाइट, विन। देखिए इसका आंसर यहीं पे है, द किंग थॉट ही वुड नेवर, ठीक है, ही वुड नेवर फॉल इफ। अब इसका आंसर देखिए, मतलब इसमें फाइट लिखा है, विन लिखा है, और अगला हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे, ठीक है, फॉल। तो सी आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? सी आएगा। ठीक है, कौन सा आंसर आएगा इसका? थर्ड में, थर्ड का सी होगा, फॉल। राइट, ओके। अब फोर्थ लेंगे, द किंग प्रॉमिस्ड डैश टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, ए लॉट ऑफ लैंड, ए लॉट ऑफ गोल्ड, लिटिल बिट ऑफ मनी, ह्यूज सम ऑफ मनी। तो क्या दे रहा है? देखो यहाँ पे देखिए, उसने बहुत सारा धन दिया है। मतलब अगर इसका आंसर देगा कोई तो क्या देगा? देखो यहाँ पे, आंसर द क्वेश्चन डिफरेंट, सॉरी यहाँ पे, ये रहा यहाँ पे, सम ऑफ मनी, तो लार्ज सम ऑफ मनी। क्या देगा? लार्ज सम ऑफ मनी। हमारा आंसर क्या होगा? इसी में हमारा आंसर यहाँ पे देखेंगे तो क्या आंसर है हमारे पास? बताओ। ह्यूज सम ऑफ मनी, राइट, ह्यू सम ऑफ, तो डी है इसका। तो फोर्थ का हमारे पास क्या हो जाएगा? फोर्थ का डी हो जाएगा। डी को क्या लिखा हुआ है? ह्यूज सम ऑफ मनी। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चे देखेंगे हम कि ये बोल रहा है कि फाइंड ए वर्ड सिमिलरली इन द मीनिंग टू द वर्ड एश्योरेंस फ्रॉम द पैसेज। जैसा कि पैसेज में दिया हुआ है, देखिए एश्योरेंस मतलब होता है पूर्ण रूप से विश्वास या भरोसा। तो भरोसा करने के लिए सीधी सी बात है, ज़्यादा नहीं, अगर आपको इनमें पता है, सारे मीनिंग्स पता है, बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे हमें जो है, आप सिमिलरली, एश्योरेंस भरोसा हो गया। अब वहाँ अगर मीनिंग में जाएंगे तो प्रॉमिस करा था, राजा ने क्या करा था? प्रॉमिस। तो हमारे पास में क्वेश्चन जो 5 है उसका हमारे पास क्या है? प्रॉमिस। ठीक है, कौन सा? बी है। बी का क्या आएगा? प्रॉमिस, PROMISE। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब दूसरे क्वेश्चन के लिए हम जाएंगे बेटा, दूसरे क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है? 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है जैसे कि इसने दिया हुआ है, जेली फिश आर नॉट ए रियली फिश। मतलब जो जेली फिश है वो एक पूर्ण रूप से मछली नहीं है, एक रियल वास्तविक मछली नहीं है। दे हैव नो हार्ट, उसके दिल नहीं है, नो ब्रेन, दिमाग नहीं है, नो किडनी, गुर्दा नहीं है, नो लंग्स, फेफड़े भी नहीं है, और नो गिल्स। गिल्स मीन्स होता है बच्चे गलफड़े, राइट। नो ब्लड, नो ब्लड, और खून भी नहीं है। नन ऑफ द ऑर्गन्स वी थिंक आर नीडेड टू लाइफ, और कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो उसे जिंदा रख सके। दे हैव ए माउथ, मुंह है उसके, और इसका होता है टेंटेकल्स का मतलब होता है एक जैसे तंबू गाड़ने के लिए टांग सी होती है ना, लंबी लंबी, उस प्रकार से। एक बार दिखाता हूँ, जरा देखिएगा। देखिए टेंटेकल्स का मतलब ये होता है, देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, इस प्रकार के आपने टीवियों में देखा होगा या चित्र में देखा होगा। टेंटेकल्स मतलब इनके तंबू नुमा पैर होते हैं, जैसे कि देख पा रहे हो ये रहे यहाँ पे, इस तरह से टेंटेकल्स इसी का यूज किया गया है। तो दे हैव ए माउथ, मुंह होता है, टेंटेकल्स एंड टिश्यूज विच डाइजेस्ट फूड। जो उनके मतलब क्या होता है कि यही इनके जो तंबू नुमा पैर टाइप होते हैं, और जाल टाइप उनका जो जाले से होते हैं, उसी से वो अपना फूड डाइजेस्ट करते हैं। टेंटेकल्स आर बॉडी पार्ट्स विच आर यूज बाय एनिमल टू फील, कैच ए प्रे ऑफ मूव। मतलब वो क्या होता है, टेंटेकल से ही अपने क्या करते हैं, जो जितना भी उनका एनिमल, छोटे छोटे जानवर है, जो भी वो वहाँ पे शिकार करते हैं जानवर को, उसी से पकड़ते हैं और उसी से वो महसूस करते हैं और खाते हैं। जेलीफिश लाइव इन द सी एंड आर फाउंड इन ऑल ओशियंस। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है, मतलब इसमें कहा गया है कि जेलीफिश कहाँ रहती है? समुद्र में रहती है। एंड आर फाउंड आर ऑल इन ओशियन, सभी समुद्र में पाई जाती है। सम जेलीफिशेस लिव इन द फ्रेश वाटर, कुछ जेलीफिश जो होती हैं वो ताजे पानी में मिलती हैं। जेलीफिश आर मोस्टली मेड अप ऑफ वाटर एंड देयर इनसाइड पार्ट आर हेल्ड इन प्लेस बाय ए थिन लेयर ऑफ स्किन। मतलब जेलीफिश
जो होती हैं ज़्यादातर पानी से बनी होती हैं और उनके अंदर के हिस्से त्वचा की एक पतली परत से बने रहते हैं। ठीक है, जैसा कि ये बता रहा है। जेलीफिश लुक्स लाइक ए अम्ब्रेला, मतलब जेलीफिश किस तरह से दिखती है, एक छाता की तरह अभी अभी दिखाई थी। ए ग्रुप ऑफ ए जेलीफिश इज कॉल्ड ए ब्लूम, मतलब कि जेलीफिश के एक समूह को हम क्या बोलते हैं, ब्लूम बोलते हैं। स्वार्म, स्वार्म मतलब एक होता है झुंड, और स्मेक, SMACK, स्मेक, स्मेक कहलाता है, स्मेक को स्मेक ही कहेंगे। जेलीफिश ईट्स प्लैंकटन, मतलब क्या करती है जेलीफिश, एक प्लवक खाती है। प्लैंकटन मतलब होता है प्लैंकटन मतलब होता है क्या, प्लवक खाती है, जो एक बताते हैं इसके बारे में क्या है ये। सम सीज ट्रस्टलेस ईट जेलीफिश, मतलब कि कुछ समुद्री कछुए, देखिए ट्रस्टलेस मतलब होता है कछुए। सम सी ट्रस्टलेस ईट जेलीफिश, जो कुछ समुद्री कछुए हैं वो जेलीफिश को खाते हैं। अब यहाँ पे आते हैं पहले क्वेश्चन में। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखो लिखेंगे वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया था। सबसे पहले क्या करेंगे आप, जेलीफिश आर नॉट रियली फिश, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे 4 वर्ड, फिर लास्ट में लिखेंगे सम सीज ट्रस्टलेस ईट जेलीफिश, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया है सेम वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर देंगे। तो जो पहले का है, वाई आर जेलीफिश नॉट रियली फिश, बिकॉज दे हैव नो हार्ट एंड ब्रेन, सिंपल। ठीक है, दे हैव नो हार्ट एंड ब्रेन। ठीक है, अब आगे मतलब सॉरी इसमें बिकॉज दे हैव नो किडनी एंड लंग्स, बिकॉज दे हैव नो ब्लड, तो इसमें आएगा ऑल ऑफ अबव, जो सारे हैं सारे के सारे। इसका डी आंसर है। क्या आंसर है इसका, डी आंसर है। क्लियर है। अब आएंगे देखेंगे हम यहाँ पे 10 आर यूज बाय जेली 2। अभी यहाँ पे देखेंगे कि टेस्ट द वाटर, फील, कैच, ए, पैरी और मूव। देखिए यहाँ पे जब पढ़ेंगे हम 10 आर बॉडी पार्ट्स विच आर यूज बाय एनिमल टू फील, कैच, आ, पैरी और मूव, तो हमारा बी आंसर ठीक है। फील, कैच, ए, पैरी और मूव। वाट आर जेलीफिश मोस्टली मेड अप ऑफ, किस चीज़ की बनी होती हैं, ब्लड की, स्किन एंड ब्लड की बनी हुई होती हैं, या हम देखेंगे आगे नेक्स्ट में वाटर या सेल्स एंड टिश्यूज। बताओ किसकी बनी हुई है जेलीफिश, जो बनी हुई होती है बताइए, सी, वाटर की बनी होती हैं। जेलीफिश आर ईटन बाय अदर फिश, प्लैंकटन, स्वार्म्स, सी ट्रस्टल्स, तो डी आएगा। क्या आएगा, डी, सी। ठीक है, क्या आएगा, डी आएगा इसका, राइट। फाइंड ए वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड क्लस्टर फ्रॉम द पैसेज। अब देखिए क्लस्टर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले क्लस्टर, देखिए क्लस्टर का मतलब होता है एक समूह या झुंड। अब इसका अपोजिट मीनिंग देखना है। क्या देखना है, अपोजिट। अब हमें पता है ग्रुप का मतलब समूह होता है, इनसाइड का मतलब क्या होता है, एक तरफ, और डाइजेस्ट का मतलब होता है पाचन क्रिया। तो देखिए ग्रुप नहीं आएगा, इनसाइड अलग हो गया ये। लेयर का मतलब होता है, देखिए लेयर का मतलब होता है एक एक, मतलब लेयर परत बाई परत, तो लेयर आएगा इसमें। क्या आएगा, लेयर ही आएगा। क्यों आएगा, एक एक मतलब अलग है, वहाँ ग्रुप में है, यहाँ किस में है, लेयर में है। किसका, सेक्शन बी है। सेक्शन बी और सी, सेक्शन बी और सी आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, और डी भी आपको नेक्स्ट वीडियो में ही कराएंगे, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। और बहुत अच्छा मतलब आपका ये पेपर बना हुआ है। देखेंगे इसमें हमारे पास में डी जो दिया हुआ है वो लिटरेचर है बेटा। लिटरेचर के आपके 9 और 10 क्वेश्चन हैं, ये आपको इसी में से आंसर देने हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा 9, 10 और एक और है, 11 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। वो कब है, मंडे को है, राइट, मंडे। तो मंडे कितने तारीख है आपकी, 31 को है ना ये पेपर। तो हम उससे पहले आपको सारा ये सॉल्व करा देंगे। और जिन बच्चों के पास ये सैम्पल पेपर नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन में ये डाल रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। और
इस पेपर की तैयारी करें। अगर इस पेपर की आप तैयारी करते हैं तो आपके गारंटेड 50-55 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और एक विनती है आपसे कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद जितने भी आपके ग्रुप के बच्चे हैं स्कूल के, उन सभी को ये वीडियो सेंड कर दें प्लीज़। थैंक यू।